नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि अगर कोई इंसान हमें भला बुरा कहे, हमें गालियाँ दे या फिर हमारे नुक्स निकाले तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये वही बात हुई कि हमारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी व्यक्ति के बुरा भला कहने से या फिर उसके किसी व्यवहार से गुस्सा करते हैं या चिढ़ जाते हैं या फिर बदले में उसे भी अपशब्द कहते हैं, तो ये समझ लेना कि आपके जीवन का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल स्वयं आपके ऊपर रहे तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की बातों को सुनकर उसके भला बुरा कहने से अपने आप को क्रोधित ना करें। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से यही बात कही थी। जब गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए कहीं जा रहे थे तो एक आदमी उन्हें बहुत भला बुरा कहता है। दरअसल उस गांव के लोग गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वहां के किसी एक आदमी ने उसे बहुत भला बुरा कहा, उसे गालियां देने लगी। तभी कुछ शिष्यों ने उनसे कहा, हे भगवान, ये आदमी आपको इतना भला बुरा कह रहा है, फिर भी आप इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको इसकी बातों का बुरा नहीं लग रहा? तब गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं स्वयं का संचालन किसी और को करने नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं क्यों लूँ उसे? मैं उसे लूँगा ही नहीं तो वो चीज़ मुझे मिलेगी कैसे? अगर कोई इंसान आपको कोई तोहफ़ा देना चाहे और आप उस तोहफ़े को स्वीकार ना करें तो तोहफ़ा किसके पास जाता है? वो उसी व्यक्ति के पास रहता है ना, जो आपको देने वाला है। तो फिर आप यही मानिए कि अगर कोई इंसान आपको भला बुरा कह रहा है तो आप उसे स्वीकार मत कीजिए। अंततः जो बातें वो आपको सुना रहा है वो उसी को ही लगेंगी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कुछ ऐसी ही है। ये जापान में रहने वाले एक गुरु की कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे, मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि इससे आगे जब मैं और वीडियोज डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर कहानी अच्छी ना लगे तो आप मुझे बता भी सकते हैं। और तो चलिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातः काल को सैर कर रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर होते ना देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से मास्टर से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते भी रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपनी पीछे आने को इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले,
क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं हैं? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। वह शिष्य अपने गुरु की, अपने मास्टर की उन बातों को समझ गया। वो समझ गया कि उसे आगे किस तरह से अपने जीवन में व्यवहार करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई इंसान आपको क्रोध दिलाने का कोशिश करे, आपको भला बुरा कहे, तो उसकी बातों से क्रोधित ना हो। ऐसे भी गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध करने का मतलब ये होता है कि आप अपने हाथों में अंगार लेके चलते हैं, जो पहले आपके हाथों को जलाता है, भले ही बाद में वो किसी और को नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की तरह थोड़ा शांत रहने की कोशिश किया कीजिए। हमेशा छोटी छोटी बातों पे भड़कना उचित नहीं है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू so much for watching this video, my dear friends. Be happy and keep learning, my dear friends. Take care of yourself.